जेपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस देखकर अक्सर लगता है अरे ये तो एक पहाड़ जैसा है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आज हम इसी पहाड़ को जीतने का एक पक्का रास्ता बनाएंगे। चलिए मिलकर इस परीक्षा को क्रैक करने का एक सॉलिड प्लान तैयार करते हैं। हाँ, ये बात तो है। इतना बड़ा सिलेबस देखकर ही लगता है कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ खत्म करें। एक अंतहीन समंदर जैसा, है ना? पर यकीन मानिए, हर समंदर को पार करने का एक नक्शा होता है। तो अब मुश्किलों की बात छोड़ते हैं और सीधा काम की बात पर आते हैं। चलिए मिलकर एक ऐसा विनिंग मैप बनाते हैं, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो जेपीएससी प्रीलिम्स को क्रैक करने में हमारी मदद करेगी। ठीक है, तो किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए सबसे पहला रूल क्या होता है? मैदान को समझना। और हमारे लिए वो मैदान है जेपीएससी का एग्जाम पैटर्न। तो चलिए सबसे पहले इसी को डिकोड करते हैं। तो देखिए, जेपीएससी प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं। पहला पेपर 1 जो है जनरल स्टडीज का, और दूसरा पेपर 2 जो पूरी तरह से, और मेरा मतलब है पूरी तरह से, झारखंड पर फोकस्ड है। दोनों ही 200-200 नंबर के हैं, मतलब वेटेज बिल्कुल बराबर। और अच्छी बात यह है कि सारे सवाल एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। और अब आता है इस पूरे खेल का सबसे बड़ा, कह सकते हैं सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। ये नंबर देखिए, 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। मतलब हर सवाल अटेम्प्ट करना है बिना किसी डर के। चलिए, पैटर्न तो समझ आ गया। अब जरा सिलेबस के अंदर झांकते हैं, उसकी चीरफाड़ करते हैं। शुरुआत करते हैं पेपर 1 से और देखते हैं कि मार्क्स का खजाना कहाँ छुपा हुआ है। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। साफ साफ दिख रहा है कि हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, मिसलेनियस यानी कि विविध, और करंट अफेयर्स, इन चारों बड़े सेक्शन से 15-15 सवाल आते हैं। मतलब ये वो 4 पिलर हैं जिन पर पेपर 1 की तैयारी टिकेगी। फोकस कहाँ करना है ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। ओके, पेपर 1 की बात हो गई। अब आते हैं उस पेपर पर जो सच में गेम चेंजर है, जो तय करेगा कि लिस्ट में नाम होगा या नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पेपर 2 की, झारखंड स्पेशल। अब यहाँ देखिए, ये चार्ट सब कुछ बता रहा है। सबसे बड़ा हिस्सा यानी 21 सवाल सीधे सीधे झारखंड की इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल पॉलिसी से आ रहे हैं। उसके ठीक बाद हिस्ट्री, आंदोलन और वो टॉपिक जिससे सब डरते हैं, सीएनटीज एसपीटी एक्ट जैसे भूमि कानून, यहाँ से 12 सवाल पक्के हैं। तो हमारी स्ट्रैटेजी का सेंटर पॉइंट क्या होना चाहिए? यही सब। ठीक है, सिलेबस डीकोड हो गया। अब क्या? अब हम उन हॉटस्पॉट्स को टारगेट करेंगे जहां से सबसे ज्यादा मार्क्स बटोरे जा सकते हैं। चलिए इस खजाने की लोकेशन पता करते हैं। ये लाइन ध्यान से पढ़िए। भूमि कानून सबसे कठिन लेकिन सबसे अधिक अंक दिलाने वाला हिस्सा है। मतलब साफ है, सीएनटी सीपीटी एक्ट मुश्किल जरूर है, लेकिन जो इसे साध लेगा वो दूसरों से मीलों आगे निकल जाएगा। याद रखिए, जो चीज मुश्किल है वही रिवॉर्डिंग भी है। अब जरा इस नंबर के जादू को देखिए, 70 मार्क्स। सोचकर देखिए, सिर्फ झारखंड जीएस और लैंड लॉज पर कमांड बनाकर 70 नंबर तक स्कोर किए जा सकते हैं। पेपर 2 में ये स्कोर मतलब सीधा सीधा हजारों एस्पिरेंट्स से आगे। ये कुछ छोटा मोटा नंबर नहीं है। और ऐसा ही एक जैकपॉट पेपर 1 में भी है, मिसलेनियस टॉपिक्स। अक्सर लोग इसे हल्के में ले लेते हैं, लेकिन ह्यूमन राइट्स, एनवायरनमेंट, स्पोर्ट्स, यहाँ से सीधे 15 सवाल आते हैं, मतलब पूरे 30 नंबर। ये वो मार्क्स हैं जो थोड़ी सी स्मार्ट मेहनत से आराम से मिल सकते हैं। तो ज्ञान की बातें बहुत हो गईं। अब बारी है एक्शन प्लान की। यहाँ एक सॉलिड 60 दिन का बैटल प्लान है। एक ऐसा प्लान जो सिर्फ बातें नहीं करता बल्कि रास्ता दिखाता है, जीत का। देखिए, इस पूरे प्लान को हमने 3 फेज में तोड़ा है। पहला फेज पहले 25 दिन, ये फाउंडेशन बनाने के लिए है। सुबह पेपर 1, शाम पेपर 2। दूसरा फेज अगले 20 दिन, ये है रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज और कम से कम 2 बार फुल रिवीजन, खासकर सीएनटी स्पीटी का। और आखिरी फेज लास्ट के 15 दिन, ये होंगे मॉक टेस्ट के नाम। 15-20 मॉक टेस्ट देकर अपनी कमजोरियों को ढूंढना है और उन्हें दूर करना है। बिल्कुल सिंपल, स्ट्रक्चर्ड और इफेक्टिव। अब लड़ाई में सही हथियार भी तो चाहिए। तो ये रही हमारी रिसोर्स लिस्ट। जीएस की नींव के लिए एनसीईआरटी, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एम लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम। ये तो स्टैंडर्ड हैं। इनके साथ झारखंड जीके की एक अच्छी किताब, और हाँ, झारखंड का बजट और इकोनॉमिक सर्वे, इसे बिल्कुल मिस नहीं करना है। और सबसे जरूरी, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स, ये तो समझ लीजिए कि अनिवार्य है। तो
अब हमारे पास एक पूरा रोड मैप है, हर कदम पता है, मंजिल भी सामने है। तो सवाल ये उठता है कि अगला कदम क्या होगा? क्या अब उस सबसे मुश्किल लेकिन सबसे ज़रूरी किले को भेदने का वक्त आ गया है, यानी CNT/SPT एक्ट? इस पर सोचिएगा ज़रूर।